केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो एमएसपी किसी सूरत में खत्म नहीं करने जा रही है, लेकिन विपक्षी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने से नहीं रुक रहे हैं। यही वजह है कि बार बार केंद्र के मंत्री जनता को भरोसा दिलाने में लगे हैं कि वो किसानों के साथ है और किसी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी सरकार ने जिन फैसलों को किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम बताया, कांग्रेस उन्हें ही किसानों के खिलाफ बताने में जुटी है। ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर किसानों के साथ बातचीत में कांग्रेस हर वो कोशिश कर रही है जिसके जरिए मोदी सरकार को घेरा जा सके। इल्जाम तो ये तक है कि हालिया फैसले एमएसपी खत्म करने की ओर जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री और अकाली सांसद हरसिमरत कौर भरोसा दिला रही हैं कि उनके होते ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑर्डिनेंस विच लिखियां होइयां ने वो एक एक चीज कैप्टन साहब ने 2017 च पंजाब च लागू कर दित्तियां सीगियां ते जद कैप्टन साहब ने लागू कीतियां तो बिल्कुल सही सीगा। जद कैप्टन साहब दी लागू कीती हुई स्टेट एक्ट नूं जद केंद्र ने लागू कीता ते आज लोकां दा ध्यान भटकाउण वास्ते आ सारी कुछ कीते जा रहे ने। सो साडा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट हैगा। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ बैठी हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग में किसानों के मुद्दे पर सुखबीर बादल भी कुर्बानी की बात कर चुके हैं। यानी अकाली दल को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार एमएसपी को लेकर कुछ ऐसा नहीं करने जा रही जिससे किसानों को नुकसान हो। और बीजेपी भी बार बार बता रही है कि किसानों के नाम पर ये सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि विरोध करने वालों ने खुद कुछ नहीं किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कल बयान जारी किया कि किसानों वास्ते वो किसी भी बलिदान वास्ते तैयार है। मुख्यमंत्री साहब शुक्र है तुहानू 42 महीने बाद पंजाब का किसान याद आ गया। बलिदान छड्डो, केवल और केवल अपने मैनीफेस्टो च कीते 90,000 करोड़ के किसानी करजे की माफी के वादे नू पूरा कर दो। बाकी तो किसानों से तुसीं कुछ कीता नहीं। केंद्र की तरफ से लाए गए हालिया ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सियासत पहले ही गरमाई हुई है और अब कांग्रेस खुलकर किसानों को साथ लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है, जबकि केंद्र की तरफ से एक बार नहीं कई बार भरोसा आ चुका है कि ना एमएसपी खत्म होगी और ना ही कोई फैसला किसानों के खिलाफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनुपम खेर को बीजेपी नेता संबित पात्रा की तारीफ करना महंगा पड़ गया। विरोध बढ़ने पर अनुपम खेर को माफी तक मांगनी पड़ गई। आखिर अनुपम खेर ने ऐसा क्या कह दिया जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ गई? गए रेस्क्यू ऑपरेशन में थे और जनाब खुद ही मुश्किल में फंस गए। कुछ यही हुआ मशहूर फिल्म अदाकार और पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर के साथ, जिन्होंने सोशल मीडिया पर चौतरफा घिरे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ खड़ा दिखने के लिए ट्वीट पर कुछ ऐसा लिख दिया कि पात्रा का विवाद पीछे छूट गया और खुद अनुपम खेर नए विवाद में फंस गए। अनुपम खेर ने ट्वीट कुछ इस ढंग से लिखा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तुक में बीजेपी प्रवक्ता का नाम जोड़ दिया गया, जिस पर बवाल होना लाजमी था। जिस शहर से पत्नी बीजेपी की सांसद है, उसी चंडीगढ़ में कांग्रेसियों ने अनुपम खेर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इल्जाम धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा और कांग्रेस के नेता अनुपम खेर के खिलाफ एफआईआर तक की मांग करने लगे। देखिए, मैं समझता हूं कि वो समझते हैं जो एक है सिर्फ मोदी ही मोदी है, और वो समझते हैं कि वो अब मोदी के बाद वो संबित पात्रा जी का जिक्र कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पहलवान है। अरे भैया, पहलवान होगा अपने घर में, आप उसको हमारे ऊपर गुरुओं की बानी के ऊपर डाल रहे हो और गुरुओं की बानी का निर्धारण कर रहे हो। एफआईआर दर्ज होगी और ठोकेंगे पकड़ के। एफआईआर किस पे दर्ज करेंगे? अरे करेंगे दर्ज अनुपम खेर पे। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने तो इस विवाद में पीएम मोदी तक को घसीट लिया। उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा कि अनुपम खेर ने जो कुछ लिखा उसके लिए पीएम को माफी मांगनी चाहिए। बिट्टू ने लिखा, अनुपम खेर की श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र शब्दों की बीजेपी प्रवक्ता के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत हुई कैसे?
ये सिख सिद्धांतों को खत्म करने की आरएसएस की एक कोशिश है। पीएम मोदी को इसके लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अनुपम खेर और उनकी पत्नी को बीजेपी से बाहर करना चाहिए। ट्वीट पर मचे इसी बवाल का शोर अनुपम खेर तक भी पहुंचा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर जिस ट्विटर पर विवाद शुरू हुआ था वहीं पर माफीनामा भी लिख दिया। अनुपम खेर ने कुछ ये लिखा, अपने पिछले एक ट्वीट में मैंने गलत लिखा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सही जज्बात और शब्द 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नए ट्वीट के जरिए अनुपम खेर की कोशिश विवाद खत्म करने की है, लेकिन जिस तेजी के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और तार सीधे आरएसएस और पीएम मोदी से जोड़ दिए, उससे तो नहीं लगता कि ये विवाद अनुपम खेर को इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।